जी सर, आप स्टार्ट कर सकते हैं। Let me know if it's visible. जी मैम, विजिबल है। Okay. Assalamu alaikum everyone and welcome to this session of general awareness of Calico 25 Spring. So initially स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा आईकोड गुरु का इंट्रोडक्शन देख लेंगे। तो आईकोड गुरु ओवरऑल अगर मैं सिंपल चंद लफ्जों में डिफाइन करूं तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मल्टीपल हर डिफरेंट एक्सपर्टीज के लोग आते हैं, अपनी नॉलेज शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करके लर्न करते हैं और फिर ग्रो करते हैं कोलैबोरेटिवली। अगर हम अपने ओवरऑल मिशन की बात करें तो अगर हम अपने ओवरऑल मिशन की बात करें तो तीन मेन तीन मेन पॉइंट्स हैं यहाँ पे आईकोड गुरु के ओवरऑल मिशन की। के एम्प्लॉयबिलिटी ऑब्वियसली बढ़ती है क्योंकि हम लोग कोलैबोरेटिवली काम करते हैं, एक दूसरे को अपने स्किल्स शेयर कर रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली जो हाई टेक नीश की स्किल्स होती हैं, तो वो एक दूसरे को हम जब शेयर करते हैं तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस और बढ़ जाते हैं। एंड जैसे कि आजकल जेन आई काफी हमारा एक हॉट टॉपिक चल रहा है, तो आईकोड गुरु हाईटेक स्किल्स पे जैसे डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड स्पेशली जेन आई पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है और उसकी फ्री एजुकेशन लोगों को दे रहा है। एंड इंटरनेशनल मेंटोर से भी कोलैबोरेशन करवाता है। यूजुअली हर वीकेंड पे एक सेशन जरूर होता है जहाँ पे सिलिकॉन वैली के मेंटोर्स आते हैं, सेशन ज्वाइन करते हैं और अपने स्किल्स एंड एक्सपर्टीज वगैरह शेयर करते हैं हम सब स्टूडेंट्स के साथ। अगर हम ओवरऑल फोकस की बात करें, हमारा किस काम पे फोकस है और हम क्या काम करते हैं, तो ओवरऑल 20 सेशंस पर डे चल रहे होते हैं हमारे, जिसमें और पर वीक एक वीकली वेबिनार भी होता है और दो वीकली वर्कशॉप्स भी होते हैं। एंड ओवरऑल अगर मैं कोर्सेज की बात करूँ कौन कौन से कोर्सेज कवर किए जाते हैं, तो पाइथन की जाती है, वेब डेवलपमेंट की जाती है, वर्डप्रेस की जाती है। जिन लोगों को फुली फंडेड स्कॉलरशिप स्कोर करनी है तो उनके लिए फ्री आइल्स, जीआरई एंड डुओलिंगो के टेस्ट भी हम लोग उसकी प्रिपरेशन करवाते हैं। जिन लोगों को इंटरव्यू के लिए अपेयर होना है फैंग में स्पेशली, उसका काफ़ी जोर दिया जाता है। आजकल ग्राइंड 75 का एक सेशन भी चल रहा है। तो डीएसए, लीड कोड, हैकर रैंक, जिनसे भी फैंग में सवालात आते ही रहते हैं, पेयर होते रहते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। एंड जैसे मैंने पिछली स्लाइड में बताया था, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस, जनरेटिव एआई जैसे हॉट टॉपिक्स के ऊपर आजकल काफी कोर्सेज पर जोर चल रहा है इन आई कोड गुरु। एंड इन सब की सबसे अच्छी बात है, इन सब की सारी सेशन की रिकॉर्डिंग्स आपको फ्रीली अवेलेबल मिल जाएंगी ऑन फेसबुक। अच्छा, अगर हम ओवरऑल आईकोड गुरु के अचीवमेंट्स की बात करें, ये कुछ इनिशियल अचीवमेंट्स है, इसके अलावा भी और भी हैं, लेकिन हम कुछ हाइलाइटेड अचीवमेंट्स की बात करेंगे। कि ओवरऑल जब से आईकोड गुरु स्टार्ट हुआ है इन 2022, 700+ इंटरनेशनल हैकाथॉन्स एंड कॉम्पिटिशन्स उनके स्टूडेंट्स ने हासिल कर लिए हैं। एंड बहुत से लोगों ने फुली फंडेड ग्रेजुएट एडमिशन्स और ओवर द वर्ल्ड, लेकिन मेन फोकस हमारा यूके यूएसए है, तो यूएसए में बहुत से लोगों ने फुली फंडेड स्कॉलरशिप हासिल करी हैं। और अगर हम बात करें इंटर्नशिप से जॉब्स की, तो ऑब्वियसली क्योंकि हम लोग डीएसए, लीड कोड जैसी प्रोग्राम्स चला रहे होते हैं, पाइथन जैसे प्रोग्राम्स चला रहे होते हैं, जावा भी चल रहा होता है, तो ये सारे जो कोर्सेज ओवरऑल चल रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली दिस गिव्स पीपल, स्टूडेंट्स ऑफ आई कोड गुरु अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई एंड स्कोर इंटर्नशिप्स लोकली एंड इंटरनेशनली। एंड अगर हम दो प्रेस्टिजियस कॉम्पिटिशन्स की बात करें या अपॉर्चुनिटीज की बात करें, एक जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी देती है और एक जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी देती है, विच इज CS50X परसेंटेज बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, तो उसमें पिछले साल 60 अप्रोक्सीमेटली 60 टीम्स अपीयर हुई थी, लेकिन 38 टीम्स ने
9 आउट ऑफ 9 पजल सॉल्व कर लिए थे सक्सेसफुली, और वो सारी टीम्स आईकोड गुरु से बिलोंग करती। एंड कोडिंग बेस की अगर बात की जाए, तो जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है, तो 72 मेंटर्स सेलेक्ट हुए थे ऑल ओवर। 700 मेंटर्स सेलेक्ट हुए थे, 72 सिर्फ पाकिस्तानी थे, और वो सारे के सारे सरप्राइजिंगली आईकोड गुरु के ही स्टूडेंट्स थे। एंड MIT इमर्जिंग टैलेंट प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि बेसिकली फुली फंडेड कोर्स टाइप प्रोग्राम है। एंड इसमें बेसिकली डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जैसे कोर्सेज की अ, जैसी एजुकेशन दी जा रही होती है, एंड इट्स फ्रॉम MIT, इट्स कंडक्टेड बाय MIT। एंड ओवरऑल 8,000 एप्लीकेशंस इसकी सबमिट हुई थी, लेकिन 320 ग्लोबल सिलेक्शन हुई थी, और उनमें से 3 स्टूडेंट्स आई कोड गुरु के स्टूडेंट्स थे। ये 3 सिलेक्शंस। गूगल कोड जैम सिमिलर टू कैलिको एक कंपटीशन हुआ करता था, जो कि 2023 को डिसकंटिन्यू होगा, लेकिन उस लास्ट कंपटीशन में आईकोड गुरु के 301 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, एंड 3 इंटर्न्स ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ विनिंग अ हैकाथॉन इंटरनेशनली, वो लोग गए थे इत्तेहाद उन्होंने इंटर्नशिप करी थी इत्तेहाद एविएशन ग्रुप वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स एट अबू धाबी। मूविंग फर्दर ऑन, तो अगर हम फॉल 2024 फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स की बात करें, जो लोगों ने ग्रैब करी थी इन USA, तो उनकी प्रोफाइल कुछ ऐसी थी कि वो इन सारी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे फ्रॉम पाकिस्तान, विच इज यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, कायद आजम यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी फ्रॉम ऑफ इस्लामाबाद, एंड दीगर ऐसी यूनिवर्सिटीज जो कि ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने आईकोड गुरु ज्वाइन करने के बाद ही मुझे पता चला कि मुझे पता चला था कि यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती भी हैं। एंड लोग ऐसे यूनिवर्सिटी से उठ के इतनी अच्छी यूनिवर्सिटीज फ्रॉम USA फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे गए। और उनकी प्रोफाइल कुछ ऐसी थी कि CGPA रेंज 3.1 to 3.8 थी। आइल्स का जो उनका रेंज था 6.5 to 7.5 था। पब्लिकेशंस एंड GRE उन लोग को नहीं देना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा। एंड स्टडी गैप जो उनका था 1 year to 15 years, विच इज़ अ वेरी बिग स्टडी गैप, उनको फिर भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप PhD या MS की मिली। 100% फी वेवर था, उनको कोई ट्यूशन फीस नहीं पे करनी पड़ी थी। एंड स्कॉलरशिप्स की जो उनकी स्टाइपेंड थी, $1,100 to $3,000 पर मंथ था, एंड उनको कोई बैंक स्टेटमेंट भी शो नहीं करनी पड़ी थी। तो एक ओवरऑल एक इलस्ट्रेशन है कि हमारी कम्युनिटी कैसे ग्रो करी फ्रॉम 2021 टू 2024, एंड 2025 को तो उसमें बार चार्ट है भी नहीं, बट आई एम सपोजिंग के 30K से भी ऊपर हम लोग जा चुके हैं। सो 2021 में 6K 7K के अराउंड लोग थे, एंड इवेंचुअली अराउंड द लाइन 2024 पे अब हम लोग 30K तक थे। एंड स्टैनफोर्ड कोडिंग प्लेस में हमारे 72 मेंटोर्स सेलेक्ट हो गए थे, एंड हार्वर्ड पजल डे में हमारी 38 टीम से जीता था। एंड ये भी एक पाई चार्ट इलस्ट्रेशन है जिस के 2022 में 9.4%, जिसमें से कुछ यूनिवर्सिटीज नहीं पार्टिसिपेट करा था इसमें, आईकोड गुरु को सीरियसली फॉलो करा था, विच उनमें से कुछ वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, फास्ट अकादमी अवाम का, ये सारी यूनिवर्सिटीज हैं। एंड फिर 2023 में कुछ और यूनिवर्सिटीज का नाम शामिल हुआ, UAT, टैक्सला, GCUF। एंड फाइनली 2024 में बहुत सारी और यूनिवर्सिटीज भी इन्वॉल्व हुई इसमें। एंड हम कोशिश कर रहे हैं कि 2025 में इसमें और भी यूनिवर्सिटीज का नाम आए, इंक्लूडिंग जैबिस्ट। सो थैंक यू सो मच ये इन्फो सुनने के लिए। एंड इफ यू गाइज आर क्यूरियस एंड यू वांट टू build your profile just like me, join our code guru and follow all the सेशंस, कोई भी रैंडम सेशन जाके ज्वाइन कर ले फेसबुक पे, एंड ऑनेस्टली आपकी प्रोफाइल बढ़ती रहेगी। एंड yep, so this was the basic introduction. Now over to you, Shabir Amjum and Mohammed Hamad. Thank you so much, ma'am, for explaining in a very good way. Okay, so let me share my screen, and Sashibi, you can start. Okay. Okay, I think my screen is visible to all of you.
So, Yes, Sarshdeep, now you it's can. visible. Yeah, thank you, ma'am. I think sir should be मीटिंग में नहीं. Okay, so uh, we can. Okay, I can start. जैसे सर आते हैं, sir can present it. Okay. Yeah, sure, you can start. Okay. So first of all, as you know, uh, it is a well-known university. Let me. Okay. So it is a well-known university, University of California, Berkeley. और सबसे पहले इसकी मैं इम्पोर्टेंस के बारे में बात करूंगा कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस. और सबसे पहले तो ये कि हम हमारा जो मेन टारगेट होता है कि हमने स्कॉलरशिप्स को हंट करना है. और स्कॉलरशिप्स में हमें अपनी अचीवमेंट्स में इंटरनेशनल प्रेजेंस शो करनी है. और ये इंटरनेशनल प्रेजेंस जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्रोफेसर को इम्प्रेस करने के लिए. नॉर्मली ये रिसर्च भी बताती है कि whenever someone is reviewing your CV, you have only 6 to 7 seconds. और उसी के अंदर हमने प्रोफेसर को, जो भी आपकी सीवी को रिव्यू कर रहा है, उसको इम्प्रेस करना है ताकि वो बाकी सीवी को भी पढ़े. तो उसके लिए ऐसे नाम जो हैं, यूसी बर्कले, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, ये वो नाम है जो कि प्रोफेसर को इम्प्रेस कर सकते हैं और जिसको देख के वो कंसीडर करेगा, हाँ भाई बिल्कुल इस बच्चे में कुछ डिफरेंट है. और ये चीज़ें आपको जो है वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप की तरफ लेकर जा सकती हैं. तो दीज प्रोग्राम्स जो कि अभी कमिंग मंथ में आ रहे हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के जो स्टूडेंट्स हैं, जस्ट लाइक अस, हमारे लिए अपने आप को दूसरे स्टूडेंट से डिस्टिंग्विश करने के लिए. सो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड टू ऑल ऑफ यू कि इस कंपटीशन में आप ज़रूर अपीयर हो, वट एवर द आउटकम इज. उसको अभी आप टोटली इग्नोर करें, ठीक है. सो लेट्स मूव इनटू इट. ओके, तो इट इज़ अ कैलिको. आप ये दो एक डिफरेंट नाम है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना. तो इट इज़ अ स्टार्टअप, यू कैन से, ऑफ यूसी बर्कले, ठीक है. और उसको सिंपली नाम दिया गया है कैलिको का. ओके. ओके, सो व्हाट इज अबाउट कैलिको. ये जो कंपटीशन है ये फॉल और स्प्रिंग सीजन में जो है ना, कोडिंग कंपटीशन है. तो यू कैन सी इट इन फॉल एंड इन स्प्रिंग एज वेल. और इसका जो एक्चुअली गोल है वो यही है कि हम जो है अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को जो है वो इम्प्रूव कर सकें, और जो डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं उनको अंडरस्टैंड कर सकें और उनको यूज कैसे कर सकते हैं वो कर सकें. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम नॉर्मली लीड कोड की प्रॉब्लम्स कर रहे होते हैं वो हम इन अ फॉर्म ऑफ ग्रुप या अलग कर रहे होते हैं. तो ये कॉम्पिटिशन्स एक हमारी स्किल्स को जज करने के लिए भी बहुत हेल्पफुल होते हैं कि हम कहाँ पे खड़े हैं, कि हम जो चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं अगर हम उसे एक कंपटीशन में अपीयर हों तो वी कैन रिलेट और सेल्फ विद द अदर वर्ल्ड, कि हम कहाँ पर ना और बाकी जो लोग हैं वो कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं. तो अगर आप यहाँ पर अपने आप को डिस्टिंग्विश करते हैं, कोई पोजीशन अटेन कर लेते हैं, ऑल तो पोजीशन अटेन करना इज नॉट द प्राइमरी गोल, लेकिन इसमें पार्टिसिपेशन जो है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. तो जब आप पार्टिसिपेट करेंगे आपका एक दो एक्सपीरियंस होगा, यू विल बिकम फेमिलियर फ्रॉम सच काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन्स. तो डेफिनेटली फिर आपके अंदर एक इंटरेस्ट भी होगा कि यार नेक्स्ट टाइम मैंने जो ये गलतियां की थी या ये चीज़ मुझे इसका नहीं पता था, सो आई विल इम्प्रूव दैट वन. तो इस तरह जो है आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को और अपने आप को जो है ना इवेल्युएट भी कर सकते हैं. ओके, तो इस कंपटीशन में 6 से 12 प्रॉब्लम्स होंगी और वो डिफरेंट डिफिकल्टी रेंज होगा उनका. और इसके लिए जो हमारे पास टाइम होगा वो 3 घंटे के करीब होगा, और जिसमें आप
अनलिमिटेड सबमिशंस कर सकते हैं। और जो डिफिकल्टीज की जो रेंज है वो हमारे पास आप हम 4 टाइप्स में देख सकते हैं उसे। जिस तरह आपने ये भी सुना होगा कि जब हम मैट्रिक एफएससी में थे कि जो पेपर डिजाइन किया जाता है वो अ, कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि ताकि जो अ, कह लें कि जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ते वो भी समहाउ कुछ ना कुछ पेपर को अटेम्प्ट कर सकें, और एवरेज बच्चों को भी एवेल्युएट किया जा सके, और जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत मेहनत करते हैं उनको भी एवेल्यूएट किया जा सके। मीन्स के कुछ क्वेश्चंस इजी होते हैं फिर उनको डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज किया जाता है, और फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि एवरेज स्टूडेंट्स भी नहीं कर सकते, वो सिर्फ ब्राइट स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह इस कंपटीशन को भी उसी पैटर्न के ऊपर डिजाइन किया गया कि देयर आर सम सिंपल प्रॉब्लम्स जो कि सब क्लियर कर लें, ताकि अगर कोई कोडिंग में न्यू भी है तो वो भी डिसहार्ट ना हो कि मैंने मेरे से तो एक क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व हुआ। तो तो देर आर सम इजी क्वेश्चंस एज वेल। उसके बाद हमारे यहाँ रैंक 2 आ जाता है जिसके अंदर हम जनरल प्रोग्रामिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे, एंड देन रैंक 3 जिसमें डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा मजीद इंक्रीज होगा, एंड फाइनल द रैंक 4। तो हम नॉर्मली इसमें जो देखेंगे वो एवरेज प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन प्रॉब्लम देखेंगे जो कि जिस जो कि मोस्टली हमें नजर आएंगे, और जो इजी क्वेश्चंस होंगे वो भी कम होंगे, और जो बहुत डिफिकल्ट होंगे जो कि मास्टर लेवल के होंगे वो भी कम होंगे। मीन्स के इफ यू हैव सम एक्सपीरियंस इन प्रोग्रामिंग आप जो है वो उन्हें इजीली सॉल्व कर लेंगे। ओके, सो रजिस्ट्रेशन इसकी जो है वो इट इज़ वेरी सिंपल कि ये ओपन है, आप सब जो है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें बस ये है कि जो प्राइजेस के लिए जो क्वालिफाई करेंगे वो सब नहीं कर सकते, वो स्पेशल कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि सिर्फ वही प्राइजेस के लिए जो है ना वो क्वालिफाई कर सकते हैं, और वो ओनली प्री कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी यूनिवर्सिटी में नहीं गए, तो उनको वो प्री कॉलेज स्टूडेंट्स कह रहे हैं। और अगर मींस के अगर वो आते हैं तो प्राइस इनके लिए है, लेकिन पार्टिसिपेट जो है वो सब कर सकते हैं। ठीक है, तो सो दैट्स व्हाई आई हाईली इंकरेज, बल्कि इट इज एनकरेज फ्रॉम आई कोड गुरु कि हम सब यहाँ पर पार्टिसिपेट करें, बिकॉज ये मौके बार बार नहीं मिलते कि हम अपनी सीवी को इम्प्रूव कर सकें और ऐसे बड़े बड़े नाम अपनी सीवी में जो है ना वो ऐड कर सकें। तो इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें, आइदर के अगर प्राइज नहीं भी मिलेगा दैट इज़ अ वेरी वेरी सेकेंडरी थिंग। ठीक है, वी नीड और इंटरनेशनल प्रेजेंस जो कि मैटर करती है हमारे लिए। तो सो दैट्स वाई इट्स इम्पोर्टेंट। और इसमें हम जो है वो टीम बनाकर अपीयर हो सकते हैं, और टीम में हम जो है 3 मेंबर्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। अगर लैंग्वेजेस की बात की जाए कि कौन कौन सी लैंग्वेज के साथ हम अपीयर हो सकते हैं, तो वो हमारे पास सी भी है, सी प्लस भी है, जावा भी है, और पाइथन भी है। पाइथन जो कि नॉर्मली हम आई कोड गुरु के ऊपर जो मोस्टली आई थिंक पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं, बिकॉज काफ़ी दूसरी फील्ड से भी आ रहे होते हैं और पाइथन अंडरस्टैंड करना इजी होता है। सो सो मीन्स टू से दैट कि अगर आपको इनमें से कोई भी आपको लैंग्वेज आती है तो इट इज़ ओके फॉर यू, आप स्टिल पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नो इशू। तो ये नहीं समझना कि वो ये इसमें सी नहीं है या पाइथन नहीं है या जावा नहीं है, तो आप ऑलमोस्ट किसी भी लैंग्वेज से हैं तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज फॉर्म सबमिशन गाइडलाइन। इसमें जो है एक टीम में एक फॉर्म सबमिट होगा। फॉर एग्जांपल अगर 3 मेंबर्स हैं तो तीनों डिफरेंट डिफरेंट जो है वो फॉर्म नहीं जमा करवाएंगे। ओके, सो एक टीम की तरफ से एक फॉर्म जाएगा, एंड और हाँ बिल्कुल इसमें कोई मैटर नहीं कर रहा कि कौन सबमिट कर पा रहा है, कोई भी टीम में से जो है वो सबमिट कर सकता है। ओके, एंड डेट एंड टाइम अकॉर्डिंग टू यूएसए जो है ये 26 अप्रैल 2025 इसकी डेडलाइन है, और इसको आप जो है वो पाकिस्तान टाइम में कन्वर्ट करेंगे तो ये एक दिन आगे चले जाएगी, तो 27 अप्रैल।
तो ये टाइमिंग में आपने कंफ्यूज नहीं होना। आप यूएसए की टाइमिंग को अपने जेब में रखें, क्योंकि नॉर्मली हम जो है वो लास्ट पॉइंट तक चले जाते हैं। तो 26 को आप जहन में रखें, और कोशिश करें कि एज सुन एज पॉसिबल जो है वो आप अप्लाई कर दें। ओके, तो दीज आर सम यूजफुल लिंक्स। क्योंकि इस अगर आप डिसाइड कर रहे हैं कि आप अपीयर होंगे, तो आई कोड गुरु के ऊपर यहाँ पर रेगुलर 5 डेज वर्कशॉप भी है। और आई थिंक वो कल लास्ट डे था। तो लेकिन उनकी रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो आई कोड गुरु के ऊपर फेसबुक पेज के पे अवेलेबल हैं। आप सब जाकर वहाँ देख सकते हैं। और स्टेप 1 से लास्ट स्टेप तक जो है आपको एक एक चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताया गया है। तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो उन वर्कशॉप्स को देखने के बाद भी, तो आप स्लैक चैनल को ज्वाइन करके आई कोड ग्रुप पे तो अपना क्वेश्चन वहाँ पूछ सकते हैं। मॉडरेटर्स आर देयर टू हेल्प यू। ओके, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन प्लीज आस्क। Mehtab is saying, ओके, यस मैम, स्लाइड्स जो है वो मैं शेयर कर दूंगा, नो इशू। स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, नो इशू। आप ऐसे कर सकते हैं कि ओवरऑल रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के दिखाते हैं कि एक की रिक्वेस्ट है, एक है वो लिंक ऑफ द फॉर्म भी भेज देगा। सॉरी मैम। wasn't I audible? एक मिनट वापस बोलते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के दिखाते, क्या लिखा होगा कि आप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, लाइक इन टीम करना है या इंडिविजुअली करना है, और इस तरीके से बता दें अगर। Yes, sure. Sir Shuri, can you please give this demo to the students? ये अभी सर, या, ओके श्योर, मैंने उनको को होस्ट बना दिया, वो कर कंटिन्यू। थैंक यू मैम। मैं, ओके, सो अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ वालेकुम। रही? वालेकुम यस सलाम, सर। यस योर ऑडिबल। शुक्र है, नेट बहुत स्लो है तो पता नहीं आवाज़ कैसी आएगी। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा नहीं, आवाज आपकी बिल्कुल परफेक्ट है। हूँ। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, तो सर हमान ने ये स्लाइड डिस्कस की है, मैंने अभी ज्वाइन किया है क्योंकि मेरा नेटवर्क इशू था। तो इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें अभी। तो अदरवाइज हम एक फॉर्म फिल करते हैं और देखते हैं उसको कैसे फिल करते हैं। हम कोई लोग दो क्वेश्चन तीन नहीं? हम लोग 2-3 मिनट तक वेट कर रहे थे क्वेश्चंस के लिए, अगर कोई नहीं आता तो फिर वी हाँ, कैन ऐड ऑन क्वेश्चन। टू द फॉर्म्स। ओके, 2-3 मिनट वेट करते हैं, क्वेश्चन आते हैं तो then हम फॉर्म पे मूव करते हैं। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज़, आप लोगों ने इनका डिस्कॉर्ड चैनल लाजमी ज्वाइन कर लेना है अभी। और वहाँ पे टीम्स को रीच करना है। कोशिश करनी है कि आप इंटरनेशनल टीम्स बनाएं, ताकि आप इंटरनेशनल्स के साथ काम करेंगे तो आपको ज़्यादा एक्सपोजर होगा। अब ज़्यादा कुछ लर्न करने के बजाय पाकिस्तानियों के साथ, तो ये डिस्कॉर्ड का यहाँ पे लिंक दिया गया है, यहाँ पे आप ज्वाइन कर लेना। और यहाँ पे है रजिस्ट्रेशन लिंक, इसको अब हमें ओपन कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे इस फॉर्म में उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है इन पर्सन के लिए भी और ऑनलाइन के लिए भी।
तो यहाँ पे जनरल कॉन्टेक्स्ट इंफॉर्मेशन में है कि ये 26 अप्रैल को स्टार्ट होगा एट पीजी टाइम, और हमारा जो टाइम है वो सुबह के तकरीबन 5, 4, 5 है। उसके अलावा यहाँ पे अप टू 3 मेंबर्स पर टीम, 3 मेंबर्स एक टीम में हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। एक मेंबर भी हो सकता है अगर आप चाहें, लेकिन रेकमेंड ये किया जाता है कि आप 3 मेंबर हों, ताकि हर एक मेंबर डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करे, और जो कि हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है 3 आवर्स। तो अगर एक बंदा होगा तो वो सबको एक एक करके सॉल्व करेगा, बजाय इसके जब 3 मेंबर होंगे तो वो सेपरेट, वो जितने भी होंगे वो एक एक करके वो सॉल्व कर रहे होंगे। उसके अलावा इसमें ऑनलाइन इन पर्सन दोनों फैसिलिटीज़ हैं, और अगर आपने इन पर्सन जाना है तो उसके $20 चार्जेस हैं, जो कि हमने तो इसमें ऑनलाइन ही कॉन्टेक्स्ट में पार्टिसिपेट करना है। और उसके अलावा ये कुछ इन्फॉर्मेशन है इन पर्सन के लिए। देन नेक्स्ट है, यहाँ पे हमने फॉर्म को फिल करना है। यहाँ पे आप लोगों ने अपना ईमेल डालना है। उसके बाद टीम नेम, जो भी आपने टीम नेम चूज करना है वो लिखना है यहाँ पे। देन ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑप्शनल है। आपकी जो भी स्कूल है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि हमारी आईकुड ग्रुप है, तो आप ऑप्शनल है लिखें या ना लिखें इसमें। उसके बाद प्री कॉलेज एलिजिबिलिटी, ये क्या है कि अगर आप कॉलेज से मतलब हाई हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं, क्योंकि ये जो कंपटीशन है ये कॉलेज के लिए भी है और हाई स्कूल वालों के लिए भी है, और इसमें जो हाई स्कूल वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अवार्ड्स हैं, ना कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए। वो इसलिए कि जो कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होते हैं वो ऑलरेडी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके काफ़ी एक्सपीरियंस हासिल कर चुके होते हैं। और जो कॉलेज स्कूल स्टूडेंट होते हैं, अगर वो इसको विन कर लेते हैं तो उसके लिए उनको अवार्ड मिलता है, क्योंकि वो जो ये जो कंपटीशन है वो उनके लेवल से बियॉन्ड होता है। इसमें काफ़ी डिफिकल्ट भी क्वेश्चंस होते हैं, इजी से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि सर हमारे रैंक्स बताए 1, 2, 3, हर एक रैंक्स के क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट 3 to 5 रैंक के क्वेश्चंस इंक्लूड होते हैं। उसके बाद है प्री कॉलेज एलिजिबिलिटी, ये आपने यहाँ पे लिख देना है कि नो। अगर आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं है, हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं, तो आप यस कर दें। और आपने मेक श्योर करना है कि अगर आप हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं तो आपने अपनी टीम में हाई स्कूल के स्टूडेंट ही इंक्लूड करने हैं। अगर एक भी आपने और ऐड कर दिया और अगर आप प्राइज विन कर गए तो आपको प्राइज नहीं मिलेगा। आप इस कंपटीशन को विन कर जाएंगे, लेकिन जब सेरेमनी होगी तब आपको वो अवार्ड नहीं मिलेगा कि अगर उन्होंने डिटेक्ट कर लिया कि एक भी आपकी टीम में कोई आउटसाइडर है हाई स्कूल से। उसके बाद इन पर्सन इंटरेस्ट, ये आपने शो करना है। अदर नो, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन पर्सन, तो आप लोगों ने ये इसको मार्क कर देना है। देन डिस्कार्ड एंड इंस्टाग्राम, यहाँ पे आप लोगों ने डिस्कार्ड को ज्वाइन करना है, वहाँ से टीम को फाइंड करना है और उनके साथ पार्टिसिपेट करना है, और गॉट इट अवे। देन यहाँ पे आता है कोच ईमेल, ये आपका जो इंस्ट्रक्टर होगा या आपका पेरेंट्स कोई भी हो सकता है। आप चाहते हैं कि मैं जो भी वहाँ से कोई ईमेल आए तो वो मेरे पेरेंट्स को या मेरे कोच को भी चला जाए, अगर बिलफर्ज मुझे नहीं मिलता तो वो उनको मिल जाए, ताकि मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो इसलिए ये ऑप्शनल है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, हमने नेम्स यहाँ पे डालने थे। देन मूव होगा नेक्स्ट। मस्ट बी ईमेल, तो ईमेल डाल लेते हैं। उसके बाद आता है टीम मेंबर्स। अब अगर आपके पास कोई टीम मेंबर नहीं है और रजिस्ट्रेशन की लिमिट एंड हो रही, टाइम एंड हो रहा है, क्योंकि जब ये कंपटीशन स्टार्ट होगा उस डेट तक आपके पास ये चांस है कि आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली रेकमेंड ये किया जाता है कि 1 वीक आपने पहले इसको सबमिट करना है, क्योंकि वो स्क्रीनिंग करते हैं। आप 1 वीक पहले सबमिट करेंगे तो 1 वीक में आपको वो चेक करेंगे और फिर उसकी अप्रूवल आएगी कि आप इस कंपटीशन में एलिजिबल हैं। तो इसको आप एज अ सिंगल पर्सन भी सबमिट कर सकते हैं, और सबमिट करने के बाद अगर इसको आप लिंक को सेव कर लें तो जब तक आपको अप्रूवल नहीं आ जाती, आप सिलेक्टेड नहीं हो जाते, तब तक आप इसको एडिट करके अपना कोई भी मेंबर ऐड कर सकते हैं। तो इसलिए अगर टीम मेंबर नहीं भी है और टाइम कम है तो आप इसको सबमिट कर सकते हैं इस तरह। और अब हम टीम मेंबर्स को फॉर्म फिल करते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने टीम मेंबर का नाम लिखना है जो भी है आपका।
देन उसका नेम, यहाँ पे होगा फुल नेम। देन डिस्प्ले नेम, ये ऑप्शनल है, जो भी सर्टिफिकेट पे नेम होगा वो ये भी हो सकता है। उसके अलावा ईमेल, उसका जो भी ईमेल है। देन उसका ग्रेड लेवल क्या है, आप 8 लेवल का है, 12 ग्रेजुएटेड और इन कॉलेज और बियॉन्ड, तो आप इस पे क्लिक करें या जो भी आपका है। देन टीम मेंबर 1, उसका कंट्री कोड क्या है वो आपने यहाँ पे लिखना है, और वो होगा कैपिटल्स कोड PK। उसके बाद स्टेट, जो भी है कैपिटल लेटर में आपने स्टेट लिखनी है। देन NA, यहाँ पे हमने लिखना है पुट NA इफ यू आर नॉट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट, तो हमने NA यहाँ पे पुट करना है क्योंकि हम यूनाइटेड स्टेट से नहीं है। उसके बाद एडवर्टाइजिंग, आपको कहाँ से इस कंपटीशन के बारे में पता चला, सोशल मीडिया या फ्रेंड्स फैमिली, जो भी आप लोगों ने सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट करें। देन आपके पास प्रेयर एक्सपीरियंस है, आपने इसके कंपटीशन में पहले ज्वाइन किया है या नहीं किया है, कितनी बार ज्वाइन किया है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद इज देयर अनदर मेंबर ऑन योर टीम, अगर आपके पास कोई और मेंबर है तो आप यहाँ पे यस करें, अदरवाइज नो करें। तो अगर आप नो करते हैं और नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे सबमिट का बटन आ जाएगा और आप सबमिट कर देंगे। अदरवाइज अगर यस करें, नेक्स्ट करें, तो अब वो सेकंड टीम में मेट के इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं। तो इस तरह आप लोगों ने सेकंड मेंबर की भी इंफॉर्मेशन फिल करनी है। तो ये फॉर्म आप लोगों ने 1 वीक पहले फिल करना है लाजमी, अगर आपको इस कंपटीशन में सिलेक्टेड होना है तो। इसके अलावा अब अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ लें, अदरवाइज हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं जो लास्ट ईयर हुआ था। एक प्रॉब्लम, अगर मेरा नेट सही चलता है तो। अच्छा, अगर हम इसको देखें, यहाँ पे हमारे पास है प्रॉब्लम बैंक, इसको ओपन करें। अब ये फॉल 24, ये लास्ट ईयर का एक कंपटीशन है जिसमें ये CCA कॉन्स्पायरेसी टीम नेम है जिसने ये कंपटीशन विन किया था, और इसके 100 पॉइंट्स आए थे। तो इसमें अगर हम ये अब देखें तो ये हैं प्रॉब्लम्स के लेवल। ये जो 1 2 3, ये बेसिक रैंक 1 के हैं, ये रैंक 2 3, और इस तरह ये डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाता है जैसे जैसे ये प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं। तो ये जो होते हैं ये बेसिक लेवल के हम कर सकते हैं, लेकिन ये डिफिकल्ट लेवल के होते हैं, इसमें ये ChatGPT से भी एलिजिबल नहीं होता है। और ये उसी तरह उनको डिज़ाइन करते हैं वो टेस्ट करके ChatGPT के, ये उसमें सॉल्व ना हो। तो इसमें आप लोगों ने सिर्फ पार्टिसिपेट करना है, आपको बिल्कुल DS से आपको कुछ भी नहीं आता, कोई कोडिंग स्किल नहीं है, जस्ट पार्टिसिपेट करें। जो प्रॉब्लम दी गई है, अगर हम इसमें प्रॉब्लम किसी को ओपन करें यहाँ से, आप प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करें और उसका सॉल्यूशन लिखें इन इंग्लिश। कोई कोडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं, और इंग्लिश में लिखें, उसको GPT से आप उसका कोड लिखवा लें। मेन पॉइंट ये है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए। तो ये 3 जो है ये आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको ओपन करें, प्रॉब्लम। अच्छा, काइंडली कोई बताएगा इसमें प्रॉब्लम कैसे ओपन होती है। यहाँ पे ओपन नहीं हो रही प्रॉब्लम, ओरियो इस पे ओपन होनी चाहिए, ये हाँ, आई डाउनलोड थिंक होगी।
मैंने भी लास्ट टाइम वन पे क्लिक किया था डाउनलोड तो होगी, नेट बहुत स्लो है। आई थिंक इट्स अ पीडीएफ तो अच्छा, कोई क्वेश्चन है तो तब तक क्वेश्चन कर लें। कुछ वेरियस क्वेश्चंस हैं कि डाउनलोड हो रही, कौन नेट बहुत स्लो है। काइंडली कोई कौन क्वेश्चन है तो तब तक क्वेश्चन कर ले। मैं क्वेश्चंस खुद ही रीड आउट कर देती हूँ। कुछ एक का क्वेश्चन था कि ओवरऑल अगर इसकी कोई ब्रीफिंग दे दे कि होता क्या है एंड इसके लिए प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, और टीम बनाना कंपलसरी है, और टीम मेंबर्स कहाँ से बनाए जा सकते हैं। अच्छा, सिंपली ये एक ऐसा कोडिंग कंपटीशन है जो कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को इम्प्रूव करेगा, आपके इंटरनेशनल नेटवर्किंग इम्प्रूव करेगा। तो आप लोगों ने बस इसमें पार्टिसिपेट करना है आपकी प्रोफाइल को इम्प्रूव करने के लिए। अगर आपको कोडिंग एक्सपीरियंस है, आपको कोडिंग आती है, वेल एंड गुड, अदरवाइज नहीं आती, नो प्रॉब्लम। आप लोगों ने इसको पार्टिसिपेट करना है अपनी रेज्यूमे में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी लिखने के लिए। आप पार्टिसिपेट करेंगे, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। और फिर आप अपनी रेज्यूमे में लिखेंगे कि मैंने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। और अगर आपको एक्सपीरियंस है इस कोडिंग का तो वेल एंड गुड, आप इसको प्रैक्टिस करें। हमारे इस पे कैलिफोर्निया कंपटीशन जो है, इस पे वर्कशॉप भी अवेलेबल हैं फेसबुक पे, आई कोड गुरु फेसबुक। वहाँ पे आप जाएं, वहाँ पे सर्च में लिखें कालिको, जो कि कंपटीशन का नेम है। तो वहाँ पे आपको जितने भी इसके प्रीवियस सारे वर्कशॉप्स हैं वो अवेलेबल होंगी। आप उसको देखें, वहाँ से अंडरस्टैंडिंग करें कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। तो मेन मेन पर्पस ये है कि आप लोगों ने इंटरनेशनली खुद को एक्सप्लोर करना है। ये इस तरह के कंपटीशंस आपको बाकी स्टूडेंट से स्टूड आउट करेंगे, आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होगी। आप इंटरनेशनली अपने आप को शोकेस करेंगे कि आई एम एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड, आई हैव द एबिलिटी टू compete अदर्स। तो खुद को शो करें इस तरह के कंपटीशंस को पार्टिसिपेट करके। तो इसका ये यहाँ पे गोल भी लिखा हुआ है, टू प्रमोट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूजर एल्गोरिथम्स एंड इनकरेज स्टूडेंट टू ग्रो देयर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। तो मेन जो शॉर्टेज है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है तो आप दुनिया में कहीं भी मार नहीं खाएंगे, आपको हर एक कंपनी खुद बुलाएगी। तो मैंने जब आईकोड गुरु ज्वाइन किया था तब मैं जॉब्स के लिए तलाश कर रहा था, मतलब हर हर एक कंपनी को रीच कर रहा था और मुझे कोई जॉब नहीं मिलती थी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने आईकोड गुरु ज्वाइन किया, मैंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर की, कंपटीशंस ज्वाइन किए, अब खुद कंपनीज वाले मुझे रीच कर रहे हैं। तो ये पर बेनिफिट होता है इन कंपटीशंस को ज्वाइन करने का। अगर मैं आपको अपनी लिंक्डइन दिखाऊं तो मे बी आपको थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए। मेरा नेटवर्क स्लो है, हम प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं अभी। अच्छा, ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं आपके पास। ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इसके 5 पॉइंट्स हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। और प्रॉब्लम आईडी और रैंक इसका बताया गया कि ये रैंक 1 का प्रॉब्लम है, बिल्कुल बेसिक लेवल का है। इसमें इसकी कुछ इंट्रोडक्शन है यहाँ पे दी गई है, और विजुअली इसको रिप्रेजेंट किया गया है कि ये ओरियो, ORO समथिंग, कुछ कीवर्ड्स डिफाइन किए गए। जब इसको हम यहाँ पे रीड करेंगे तो अंडरस्टैंड करेंगे कि ये कैसे सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे हमारे पास कुछ टोकन हैं ओ, और उसकी लाइन ऑफ प्रिंट क्या है, ओरियो और स्लैशेस। और ये RE टोकन हमारे पास है, और इसकी जो लाइन ऑफ प्रिंट है वो ये है डैश डैश। और इसके अलावा ये एंड ऑपरेटर टोकन है हमारे पास, और इसकी जो लाइन ऑफ प्रिंट है वो है एम्प्टी। तो ये हमारे पास टोकन दिए गए हैं, ये हमने प्रिंट करना है। और यहाँ पे नोट में क्या है, देयर इज वन वाइट स्पेस बिफोर द लेफ्ट ब्रैकेट एंड वन आफ्टर द राइट ब्रैकेट।
तो ये है लाइन ऑफ प्रिंट, मतलब जब भी हमारे पास ये टोकन होगा, ये होगा कोई एंड ऑपरेटर होगा, तो हमने ये लाइन ऑफ कोड प्रिंट करना है यहाँ पे। तो क्या है, मोर स्पेसिफिकली गिवन अ स्ट्रिंग एज एज अ सीक्वेंस ऑफ टोकन्स। हमारे पास एक स्ट्रिंग होगी एस, और उसमें सीक्वेंस होंगे इन टोकन्स के, ORE एंड, और हमने ये लाइंस प्रिंट करनी है, इसमें यही लिखा गया है यहाँ पे। उसके बाद नोट कैलकुलेटर एक्चुअली डज नॉट केयर अबाउट वाइट स्पेसेस, सो यू डोंट एक्चुअली नीड टू प्रिंट द लीडिंग ट्रेलिंग स्पेसेस एंड न्यू लाइंस। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी गई हैं। उसके बाद हमारे पास ये इनपुट फॉर्मेट है। द फर्स्ट लाइन ऑफ द इनपुट कंटेन द सिंगल इंटीजर डिनोटिंग द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस दैट फॉलो। ईच टेस्ट केस इज डिस्क्राइब इन a सिंगल लाइन containing a single string s denoting the cookie name। तो यहाँ पे ये इनपुट फॉर्मेट बताया गया। उसके बाद आउटपुट फॉर्मेट है, फॉर ईच टेस्ट केस आउटपुट वन लाइन फॉर ईच टोकन इन एस टू ड्रा द कुकी। तो ये आउटपुट फॉर्मेट है। तो इसको अब ये कॉन्स्टेंट क्या है, टाइम लिमिट 1 सेकेंड, मेमोरी 256 MB। तो इसको जब हम सैंपल टेस्ट केस देते हैं, देखते हैं, तो अगर हमें यहाँ पे ये प्रॉब्लम अंडरस्टैंड ना भी हो, तो यहाँ पे हमें अंडरस्टैंड हो जाती है। तो अब अगर यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास है सैंपल टेस्ट केसेस। ये हमें फाइल दी गई होगी, हमने इसको रीड करना, इस तरह के आउटपुट जनरेट करनी। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास है 8 OREO, ये हमारे पास फर्स्ट टोकन दिया गया है। तो इसका हमने आउटपुट जनरेट करनी है, ये एक स्ट्रिंग है। तो इसकी आउटपुट हमारे पास क्या होगी कि ओ, हमारे पास ओ टोकन क्या है, ओ टोकन है, हमने ये प्रिंट करना है। तो फर्स्ट लाइन पे हमारे पास क्या प्रिंट होगा, ये वाला फर्स्ट ये प्रिंट होगा। देन हमने इस पे ऊपर हमने लूप लगाना है। देन हमने चेक करना है RE। अगर हमारे पास अब RE है तो RE किसके इक्वल था हमारे पास, ये डैशेस के इक्वल। और देन हमारे पास अगेन O है, तो अगेन मीन ये वाला ओरियो। तो ये जो फर्स्ट लाइन है, ये हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी और इसकी ये आउटपुट डिनोट की गई है। तो इस तरह सिंपली हमने इसको रीड करना है पूरी लाइंस को, और उसकी जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है हमने डिस्प्ले करनी है यहाँ पे, और फाइनली उसको हमने सबमिट करना है। तो इसका जो फॉर्मेट है, इस तरह, तो हमारे पास ये एक फाइल होगी, उसको डाउनलोड करेंगे और इस तरह का आउटपुट हम जनरेट करेंगे। ये जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग है, इसकी इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन वर्कशॉप में अवेलेबल है आईकोड ग्रुप पे। तो आप वर्कशॉप देखेंगे तो ये इजीली अंडरस्टैंड करेंगे कि ये इनपुट फाइल कैसे रीड करनी है और आउटपुट कैसे जनरेट करनी है। और इसके अलावा भी यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे भी इनके टेम्पलेट अवेलेबल हैं, आप वहाँ से डाउनलोड करेंगे तो डायरेक्टली आपको वहाँ पे जस्ट कोड ही लिखना पड़ेगा, ना कि आप वहाँ पे पूरी फाइल्स लिखेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें, प्रॉब्लम बैंक पैटर्न्स, यहाँ पे हमारे पास इसके टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं। आप जस्ट वर्कशॉप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो टेम्पलेट्स हमने कैसे यूज़ करने। तो आई होप कि आपको क्लियर होगा। अभी आपके कोई भी क्वेश्चन हैं तो पूछ लें। मॉडरेटर अगर चैट में कोई क्वेश्चंस हैं तो रीड कर दें। ओके, वैसे तो मैं कॉन्स्टेंटली रिप्लाई कर रही हूँ, बट फिर भी मैं बता देती हूँ कुछ क्वेश्चंस। एक तो हाँ, ओके, लिंक शेयर करने का बोल रहे हैं तो आप वो कर दें, रजिस्ट्रेशन वगैरह का। लिंक में शेयर कर देता हूँ ये। बाकी एक इंटरेस्टिंग सवाल था कि कोई फॉरेन कंट्री से हमें क्यों अलाउ करेगा कि हम उनके साथ टीम फॉर्म करें। देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया होता है, उनके डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन किया होता है, लेकिन उनके पास टीम्स नहीं होती। तो आप अगर वहाँ पे कहें कि आप हमारी टीम में ज्वाइन कर लें, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो आपकी टीम ज्वाइन कर लेते हैं।
तो आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि उस इंटरनेशनल तलाश करें, ताकि उनके साथ आप अंडरस्टैंडिंग करें, उनके साथ कम्युनिकेट करें, नेटवर्किंग बनाएं। और अगर नहीं मिलते तो आईकुड ग्रुप पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, आप आईकुड ग्रुप ज्वाइन करें। वहाँ पे लिखें कि मुझे टीम चाहिए, तो आपको वहाँ से टीम मिल जाएगी। और कोई क्वेश्चन? रिपीटेड क्वेश्चंस है कि मतलब टीम कैसे बन सकती है एंड इंटरनेशनल अगर टीम बनानी हो, बट आई गेस वो आपने ऑलरेडी आंसर कर दिया है। मैंने भी चैट पे भी आंसर कर दिया। ओके, तो ऑलरेडी बता दिया है कि डिस्कॉर्ड पे जाना है, वहाँ पे लिखना है। लिंक्डइन पे आपने पोस्ट डालनी है कि आई एम गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस कंपटीशन एंड आई वांट टू फॉर्म अ टीम, सो इफ़ एनीवन इंटरेस्टेड। तो वहाँ पे आप इस तरह पोस्ट करें अच्छी सी, और वहाँ से भी ग्रैब करें कुछ स्टूडेंट्स जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो आई थिंक ये बेस्ट होगा कि आप एक अच्छी सी पोस्ट बनाएं और लिंक्डइन पे डालें। एग्री। लिंक्डइन पे भी काफी लोग अप्रोच कर लेते हैं। अगर दोनों काम नहीं करें तो ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन आई कोड गुरु स्लैक चैनल जो कि टीम्स बना रहे होंगे, तो आप हाईकोर्ट गुरु नेश काम करेगा अगर। एग्जैक्टली नेशनली भी आप टीम बना सकते हैं। कोई एक लाहौर से हो, कोई इस्लामाबाद से हो, कोई कराची से हो, वो भी एक इंटरनेशनली एक्सपोजर हो जाता है। यस। सो एनी अदर क्वेश्चंस? और किसी के पास कोई क्वेश्चंस नहीं है, आई विल वेट फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स, तो फिर हम सेशन को एंड कर देंगे। अच्छा, एक ने पूछा है कि कंपटीशन में कौन सी लैंग्वेज होगी। कंपटीशन में लैंग्वेज यहाँ पे स्लाइड में ऑलरेडी बताई गई है, लेकिन मैं दोबारा हाईलाइट कर देता हूँ कि लैंग्वेज कोई मैटर नहीं करती। आप लोगों ने पार्टिसिपेट करना है। जो अप्रूव लैंग्वेजेस हैं वो सी है, C++, जावा एंड पाइथन। आप लोगों ने इन लैंग्वेजेस में कोड लिखना है। और अगर आपको ये लैंग्वेजेस नहीं आती, आपको जस्ट जावा स्क्रिप्ट आती है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने कोड लिखना है उसका जावा स्क्रिप्ट में, और उसको जीपीटी से कन्वर्ट करा के इस लैंग्वेज में आपने सबमिट कर देना है। मेन चीज़ ये है कि आप लोगों को वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो जीपीटी जो प्रॉब्लम सॉल्व की गई है उसको अंडरस्टैंड करेगा और उसको कन्वर्ट करके आपकी जो भी एक्सपेक्टेड लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट कर देगा। तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस डर से पार्टिसिपेट कि आपको ये लैंग्वेज नहीं आती तो पार्टिसिपेट नहीं करना, ये आप लोगों ने नहीं करना। आप लोग लाजमी पार्टिसिपेट करें। बेशक आपको कोडिंग बिल्कुल भी नहीं आती, पार्टिसिपेट लाजमी करें। हमारे पाकिस्तान में मोस्टली यही प्रॉब्लम होती है कि हम कहते हैं कि पहले हम ये चीज़ मास्टर करें, देन हम इस चीज़ में पार्टिसिपेट करें। तो मास्टर नहीं करना, आप लोगों को बिल्कुल जितना भी आता है आप जस्ट पार्टिसिपेट करें। और कोई क्वेश्चन है? अ, मेहताब ने पूछा है कि हम जीपीटी यूज कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम मोर। जैसे कि एक सवाल है जो हमें इतना उसके कॉन्सेप्ट या लॉजिक समझ नहीं आ रही हो, उसको कैसे सॉल्व करें, क्या हम जीपीटी अच्छा। यूज कर सकते हैं उस चीज के अच्छा, लिए। ये चीज़ है कि हमने ये कंपटीशन विनिंग के लिए नहीं ज्वाइन करना, हमने कुछ लर्निंग के लिए ज्वाइन करना है। तो पहले तो आपने 5-10 मिनट कोशिश करनी है कि खुद अंडरस्टैंड करें। अगर अंडरस्टैंड नहीं होता प्रॉब्लम, देन आप लोगों ने जीपीटी यूज़ करना है, उससे अंडरस्टैंड करना है और अपना कोड राइट करना है। ये मेन होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, और ये आप लोगों की एबिलिटीज इंप्रूव होती हैं जब आप खुद सॉल्व करें। जीपीटी ने ये बहुत आसान कर दिया और हम अपना माइंड यूज़ नहीं करते, और इस वजह से अभी जो है वो स्किल्स बहुत कम हो रही। तो आप लोग कोशिश करें पहले 10 मिनट या 5 मिनट खुद सॉल्व करने करें, देन उसके बाद अगर सॉल्व नहीं हो रहा तो जीपीटी यूज़ करें।
ताकि आप कोई उसमें सॉल्व तो कर पाए प्रॉब्लम कुछ। और कोई क्वेश्चन? नो आई डोंट थिंक सो, हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अच्छा हाँ, एआई टूल अलाउ होगा अगर हम चैट जीपीटी यूज करेंगे तो गेम में चीटिंग नहीं होगी, देखिए प्लेजरिज्म वगैरह का। उन्होंने उन्होंने उनको भी पता है कि स्टूडेंट चैट जीपीटी यूज करेंगे, और इसी वजह से उन्होंने ये जो हार्ड क्वेश्चंस हैं इस वजह से इस तरह ट्रेन किए हैं जीपीटी, जिसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा, जीपीटी सॉल्व ही नहीं कर पाएगा। आप इजी क्वेश्चन तो कर लेंगे लेकिन हार्ड क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। तो जीपीटी यूज नहीं करना चाहिए। अगर आपको नहीं अंडरस्टैंड होता तो आप कर लें। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप लोग जस्ट उसमें लर्निंग के लिए पार्टिसिपेट करें, आप उसमें कुछ लर्न करें, उसको खुद सॉल्व करें, चैट जीपीटी यूज ना करें। एग्रीड, मतलब आपने आपको टफ स्पॉट पे रखे हैं, आई नो। मुझे खुद भी मुश्किल होगी उस दिन, लेकिन कोशिश करूंगी चैट जीपीटी ना यूज करूं, पहले ब्रेनस्टॉर्म करूं अपने हाँ, फेलो टीम खुद मेंबर्स के सॉल्व करें साथ, पहले। और जी। फिर लेकिन फर्दर अगर ऑन। सॉल्व नहीं हो पा रहा देन आप चैट जीपीटी से यूज करें, उसको अंडरस्टैंड करें, और ताकि आप एक दफ़ा अंडरस्टैंड करेंगे, नेक्स्ट टाइम उस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये एक तरह की लर्निंग होगी आपको। जितने ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी लर्निंग होगी। तो इसी तरह लीड कोड के क्वेश्चन भी होते हैं कि 200 हमने क्वेश्चन करने होते हैं। 200 के बाद उस तरह के सिमिलर क्वेश्चंस फिर आते हैं, और फिर हम सिमिलर्स को अंडरस्टैंड करना सीख जाते हैं कि हमने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो पहले तो हमें सीखना होता है कि इसका मेथड क्या है, इसको किस मेथड से सॉल्व करना है। जब हमें मेथड्स आ जाते हैं देन हम उनको अप्लाई करते हैं। तो इस तरह ये आप मेथड्स उसके अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर आपका फर्स्ट टाइम है तो मे बी आप जो है बेसिक्स वो सॉल्व कर पाएँ, हार्ड में भी ना हो। तो आप चैट जीपीटी यूज़ कर लें अंडरस्टैंडिंग के लिए। एनी क्वेश्चन? नहीं, आई थिंक दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन। सही है फिर। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये मैं अपनी प्रोफाइल हाईलाइट कर दूं हाँ, प्रोफाइल हाईलाइट कि कर दें ओवरऑल। लास्ट ईयर स्टेम टाइम हो गया।